इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। अरे ज्ञानी, तुम्हारा जो संसार का व्यापार चल रहा है वो भी तो इसी कारण चल रहा है। तुम खूब व्यापार चलाओ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रहों से चलाओ। तुम्हारा व्यापार जैसे चलेगा वैसे ही तुम्हारा दुख से भरा हुआ ये संसार भी चलेगा। इसलिए मात्र मंदिर में धर्म नहीं किया जाता। धर्म क्या है यह अभी हमारे अंतरंग में नहीं आया, और हर जगह विशुद्धि बना के हर जगह कर्मों की निर्जा की जा सकती है। अभी बैठे हैं सील सागर जी महाराज, अब इनको करवट लेने की अथवा अपने स्थान को परिवर्तित करने की इनको जिज्ञासा हो जाए बस, और ये ना बदलें, यानी इच्छा निरोधो तपा, तप हो गया और तप हुआ तो इन्होंने अनेक कर्मों की निजरा यहीं कर दी। मुनिराज बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, यानी विनय से बैठा हुआ जीव विनय तप करके अपने कर्मों की निजरा करते हैं। दिगंबर मुनि की हर चर्या हर वृत्ति पाप बंध का कारण अथवा पुण्य बंध का कारण नहीं है हिमांशु, उनकी हर वृत्ति उनकी निर्जरा का कारण बनती है। आप कहेंगे महाराज जी कैसे निर्जरा, प्रति समय निर्जरा? हाँ ज्ञानी, कैसे प्रति समय विशुद्धि होती है? जितना राग द्वेष की हानि होती है उतनी ही तो विशुद्धि होती है, और जिन जिन के अंदर राग द्वेष की हानि हुई है वही तो सम्यक दृष्टि होता है, वही अणुव्रति होता है, वही महाव्रति होता है। माँ अब देख लें, राग द्वेष का आनंद आ रहा है कि विशुद्धि का आनंद आ रहा है? सम्यक को ग्रहण करने बोला जाए तो होता नहीं, कषाय छोड़ने बोली जाए वह हम छोड़ नहीं सकते। ये तो हमारा सांसारिक जीवन है महाराज जी, इससे धर्म का क्या लेना देना? ये तो जिसमें हम जीते हैं वहां अगर किसी ने हमारा बुरा किया है, इससे हम धर्म क्यों जोड़ें? धर्म तो ये है महाराज जी, आप बता दो हमें पूजा कैसे करना है, ये त्याग कैसे करना है। माँ ये त्याग करते करते जीवन निकल गया कि अमुक वस्तु का त्याग कर दिया, अमुक वस्तु का त्याग कर दिया, लेकिन कषायों का त्याग कब किया? खूब पाल के रखो एक दूसरे से बैर। माँ बहुत बहुत सालों से पाल के रखे हैं एक दूसरे से बैर, अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है। करते रहना 24 घंटे पूजा, 24 घंटे जिनेन भगवान की अर्चना, और नहीं तो मंदिर में ही रहने वाला जीव ये अब मिल ले। वो काला जी आ गए, काला जी सुरेन जी ये सब बैठे हुए हैं जीव। अब देखना मने तो मंदिर के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन यदि परिणामों में दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार से बैर भावों को संजो के रखा हुआ है तो मेरा मंदिर में पूरे समय रहना भी मेरे लिए कल्याणकारी नहीं हो पा रहा है। अनंत अनुबंधी कषाय 6 महीने से ऊपर माँ जिसके प्रति तुम्हारी कलुषताएं बनी हुई हैं वे सब तुम्हें मिथ्यात्व की ही अनुबंध करा रही हैं। अब छोड़ दो, अभी होता है। अभी देखो अनंत कर्मों की जिसको दुख हो रहे हैं ना माँ, ये किस कारण से हो रहे हैं? आप लोग को नहीं है ना दुख, नहीं है ना असाता नहीं आती ना, पीड़ा नहीं होती ना, अनेक प्रकार के तनाव टेंशन डिप्रेशन नहीं होता ना? होता है ना? तो किस कारण से होता है? इसको अगर देखें तो पता चलता है कि मेरे साथ में इतने कर्म ऐसे बांध रखे हैं कि मैंने उसी के कारण तो मुझे यह सब होता है। और सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया जाए, अभी बैर छोड़ो, अब भी असाता साता में बदलती है। कई बार ऐसा हुआ रुपेश कि महाव्रती कोई बना, जैसे अंतिम समय चल रहा था गौरव,
अंतिम समय चल रहा था और लोगों ने गुरुओं के पास पहुंचा दिया, और उस जीव की असाता बहुत तीव्र थी, बहुत तीव्र वेदना हो रही थी, लेकिन उसने अपने निर्मल परिणामों से उस असाता को जीतते हुए और दिगंबर मुद्रा के व्रत धारण कर लिए। यानी पता चला जो असाता हो रही थी वह कर्मों की निर्जरा हो गई। महाव्रतों का प्रभाव ये था कि वह निर्जरित हो गया और वही असाता साता में बदल गई, और जीव मरने के समय में आया था और साधना करता मिल रहा है। ऐसी बहुत बार घटनाएं घटी हैं माँ, जब व्रतों को लिया जाता है। आप लोग सोचते ना महाराज जी हम अणुव्रत इसलिए नहीं ले पाते, क्यों, हमें औषधि खाना रहती है। देखो आपके जिसे कहते हैं ना, बच्चे को कुछ नहीं करना हो तो बहुत तरह के बहाने बनाता है ना। बच्चे को कुछ नहीं करना तो हर्षित क्या करते, बहाने आते ना। ऐसे ही आपके महाराज जी हमें अणुव्रत तो लेना है, लेकिन हमारी औषधि चलती है, वो छूट दे दो, अथवा रात्रि में महाराज जी ये कर लेंगे, आप ये छूट दे दो। यानी अभी ये तो बहाने चल रहे हैं माँ। जिसको व्रत लिए जाते हैं उसकी औषधियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं, क्योंकि निर्जरा वहाँ प्रारंभ हो जाती है। जिन कर्मों का उदय था अब वे कर्म उदय में आके उस तीव्रता के साथ फल नहीं दे पाते हैं। यहाँ बैठे ना माँ, क्या असाता का उदय नहीं है? सबको बहुत सारे कर्म बैठे हुए हैं, लेकिन हो सकता है अगर लाइट भी चले जाए, गर्मी भी लगने लग जाए, यानी वह कर्म आया और वह तीव्रता से फल और संक्लेशता देने वाला था, लेकिन आपके परिणामों की निर्मलता और मंदिर में रहने मात्र से वह उस तीव्रता से नहीं आ पाया जिस तीव्रता से अगर घर में होते तो आता। यह होता है प्रभाव। मात्र परिणामों की विशुद्धि बनाओगे माँ, इसी जगह से, इसी जगह बैठे बैठे जीव अपने अनंत कर्मों की निजरा यहीं करके चला जाएगा। नहीं हो रहा ना घर में, कम से कम अभी छोड़ दो। मुझे पता है, देखो बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया माँ। क्या किया? घर में सुबह से झाड़ू लगाई और सब कुछ किया। झाड़ू लगाई, जब तक झाड़ू लगाई तब तक तो आनंद आएगा कि नहीं, लेकिन कचरा इकट्ठा करके और दरवाजे के पीछे छुपा दिया। क्या किया? कचरा इकट्ठा किया और यहाँ बैठे थे। देखो क्लेश क्या होता है, यहाँ महाराज जी जब बोलते हैं तो महाराज जी जो आप बोलते हो बिल्कुल सही है गौरव, और जैसे ही जीव बाहर जाता है वो माँ कचरे को कहाँ छुपाया था? वो दरवाजे के पीछे छुपाया था। और जैसे ही पंखा चालू हुआ जगदीश जी, आप देखो कितनी देर कचरा। ऐसे ही माँ मंदिर में महाराज जी बहुत अच्छे परिणाम बनते हैं, और हम बिल्कुल लगता है कि हम व्रत बन जाएं, व्रती बन जाएं और सारे मिथ्यात्व को छोड़ दें और सबके प्रति राग द्वेष को छोड़ दें। बेटा सोचते तो हो, कचरा उठा के बाहर और फेंक देते, थोड़ी और मेहनत कर लेते तो फिर से गड़बड़ नहीं होती। मंदिर के बाहर जाते हो, फिर से राग द्वेष के पंखे चलने लगते हैं और वह सारी अशुद्धि फिर से कमरे के अंदर कमरे में ही रह जाती है। करना यह है माँ, अगर विशुद्धि बने ना तुरंत तुरंत उसको कचरे को बाहर फेंको। इतना सा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है राजन भैया, इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, इसलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कचरा का कचरा अंदर ही रह जाता है। कितना विवेकवान है ना, जो झाड़ू तो दिन भर लगाई और गेट के पीछे। रुपेश पूरा जीवन हमने यही किया है। क्या ऐसे परिणाम नहीं बनते गौरव? कितनी बार व्रतों को लेने के परिणाम बनते, कितनी बार विशुद्धि बनती है कि आप लोग ही तो मुझसे बोल के जाते काला जी यहाँ बैठते हैं तो परिणामों में क्या निर्मलता रहती है, लेकिन जैसे ही इस गेट के बाहर गए वो पंखा की तेज हवा चलती है और बस काम बिगड़ जाता है। माँ लेकिन इतना भी कर लिया ना, यहाँ बैठ के भी यदि सम्यक दर्शन की विशुद्धि बना ली तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों? अंतर मूर्त प्रमाण भी यदि परिणामों ने किसी के प्रति राग द्वेष का विसर्जन कर दिया है, अनंतानुबंधी कषाय को छोड़ दिया है और मेरी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ दिया है, वह जीव नियम से अब मुक्ति को प्राप्त करेगा।
भले ही पंखा फिर से चल जाए, लेकिन अब उसे सफाई का आनंद दिख गया है, अब वह नियम से उस सफाई को प्राप्त कर लेगा। इसलिए माँ इतना ही करें। मैंने कहा आप कितनी निर्जरा कर सकते हैं, जितने परिणामों को विशुद्ध करेंगे। और विशुद्धि का नाम ये नहीं है कि जब तक जगदीश जी की हाँ में हाँ मिलाई जाए तब तक विशुद्धि, और जगदीश जी की ना में ना हो गई, ना में हाँ हो तब तक तो सही है, ना में हाँ हो तब तक सही है, ना में ना हो गई। अब हाँ में हाँ का नाम विशुद्धि नहीं है, ध्यान रखना ज्ञानी। विशुद्धि तो वही है जिसमें राग द्वेष की हानि है। क्योंकि हमें लगता है जब तक हमारे अनुकूल बहू ने काम किया तो हमारी विशुद्धि, और हम बहुत अच्छे, और यदि वह सही भी है और फिर भी हमारे प्रतिकूल है, तब तुम्हारी विशुद्धि कहाँ जाती है? तब अब सब अनुभव के रूप में आपको अपने घरों में लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। नहीं तो जीवन अनंत बार ऐसा मिल चुका है और हम ऐसे ही करते आए। इसलिए मैंने कहा कई बार लगता है कि जैसी मेरी अनुकूलता है वैसा काम हो गया तो मेरे बहुत विशुद्ध परिणाम बन रहे हैं, लेकिन इसका नाम विशुद्धि नहीं है। ये तो तुम्हारी कषायों की पूर्ति हुई है, उसकी विशुद्धि नहीं है, वह तुम्हारे राग द्वेष की ही वृद्धि है, उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन जो सत्य है वह मेरे विपरीत भी क्यों ना हो, उसको जब मैं स्वीकार करता हूँ तब बनती है परिणामों में विशुद्धि, जिसमें मान नहीं, मायाचारी नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं और किसी प्रकार का क्रोध नहीं होता है, तब होती है परिणामों की विशुद्धि। क्या होता है विशुद्धि जानते ही नहीं। लगता है मेरे अनुकूल जब जब काम चल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी विशुद्धि बन रही है। क्यों? गर्मी अगर दिन है और बैठे हैं, आशीष गर्मी के दिन है और बैठे हैं जीव, अब बैठा है जीव और एसी चल रहा है, अरे हमारी बहुत विशुद्धि बन रही। अरे विशुद्धि शुद्धि कुछ नहीं बन रही, अनेक प्रकार के जीवों का घात चल रहा है और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप चलते में विशुद्धि कहाँ बन रही है? पाप का अर्जन चल रहा है। जो शांति है ना माँ, महाराज जी यही तो बोल रहे हैं, जो अनुकूलता है उसका नाम विशुद्धि नहीं है। जिसमें 5 पाप से विरक्ति हो, जिसमें राग द्वेष की हानि हो, वही विशुद्धि है। नहीं तो मंदिरों की द्रव्यों के थैले, बोरियों की बोरी खाली कर देना, अभिषेक टैंकरों के टैंकर खाली कर देना और कषायों को छोड़ना मत, कोई विशुद्धि नहीं है। ये है धर्म। अब समझ में आता है जिन धर्म क्या है। आए तो हैं, अभी तो जिन धर्म की महिमा नहीं, इसलिए सब जगह हम देखते हैं कि विशुद्धि बन रही है। वहाँ विशुद्धि नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति है। और वहाँ हम पहुँच जाते हैं जहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दिखाई दे रहा है, वहाँ मैं विशुद्धि ढूंढने जाता हूँ। और जहाँ जिन धर्म में राग द्वेष की हानि है, वहाँ मुझे विशुद्धि नहीं दिखाई देती है। यानी क्या निर्मल परिणाम होते हैं गौरव। वो मुनिराजों के परिणाम देखना क्या निर्मल होते होंगे प्रति समय, जिनके अंदर किसी के प्रति राग नहीं। इनने ऐसे कहा ठीक है भैया, तुम्हारी जैसी तुम कर लो, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये आते हैं सब लोग, वो हाथ जोड़ लिए तुरंत जो आते हैं उनने ये आते हैं और हम इनसे क्या बोलते हैं, यानी इस सब में मत उलझाओ, ये हमारा काम नहीं, जो तुम्हें करना है सब में हमारा आशीर्वाद है। क्यों? अरे यही करने आना होता तो यहाँ क्यों आते? फिर तो तुम्हारे जैसे घर में ही बैठ के सब व्यापार कर रहे होते। अभी जो क्षण हैं वो मात्र विशुद्धि बनाने के लिए मिले हुए हैं, और वही नहीं बनी तो फिर कभी जीव शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि विशुद्धि के अभाव में निर्जरा होती नहीं ऋषभ, और निर्जरा हुए बिना आज तक कोई भी शुद्ध हुआ नहीं है। इसलिए माँ कितना क्या करना है, आपको इतना ही करना है कि कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। वो कैसे होगा? मात्र मिथ्या मान्यताओं को छोड़ने से नहीं होगा। अपने घरों में, अपने साथ में, अपने सगे संबंधियों के बीच में जो अनंतानुबंधी की कषाय बैठी हुई है, राग द्वेष बैठा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ किसी के प्रति भी हैं,
यानी सबके साथ में यही चल रहा है। इतना सा कर लिया ना, तो हमने कल कहा था बयाना, नवनीत बेटा यही बयाना है किसी के प्रति भी मेरे अंदर में किसी भी प्रकार के कषायों के परिणाम नहीं आने देना, इसी का नाम विशुद्धि है। और यही विशुद्धि जिन धर्म की क्यों कहा मैंने, क्योंकि ऐसी चर्चा ऐसी व्याख्या सुनने में ही नहीं आ रही है, तो विशुद्धि कहाँ से बनेगी। इसलिए जिन सिद्धांतों का पालन फिर व्रत संयम आदि जितना जितना बढ़ता जाएगा, रमेश पंडित जी, जितना जितना व्रती होता जाएगा उतनी कषायों की हानि होती जाएगी, और जितनी जितनी कषायों की हानि होती जाएगी उतना जीव का संसार अल्प होता जाएगा। यानी कुछ नहीं करना पड़ता गौरव, मुनिराज की प्रति समय विशुद्धि क्यों 6 तप कहे। हिमांशु कह रहे अभी कौन सा तप कर रहे महाराज जी, कोई तप चल रहा है क्या? तपस्वी तो वो मुनिराज हैं जो उपवास कर रहे हैं, सत्य ना। कितने कितने घोर घोर उपवास। अब देखो ये तपस्वी मुनिराज बैठे हैं, ये अभी साधना कर रहे हैं, रस परित्याग और उपवास अनशन आदि की तपस्या कर रहे हैं। तो ये तपस्वी, तो दिगंबर मुनि जिनने उपवास नहीं किए वे तपस्वी कैसे महाराज जी, सत्य ना। मां एक ही तरह का तप नहीं होता है। अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, कायोत्सर्ग, विविक्त संयासन, फिर प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 12 प्रकार का तप होता है। अब कौन से मुनिराज कौन से वाले तपस्वी हैं? दिन भर मुनिराज ध्यान तो नहीं कर सकते, जो ध्यान कर रहे हैं वे भी तपस्वी, और जो ज्ञान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वे भी परम तपस्वी। क्योंकि आपको लग रहा था अभी तपस्या कर रहे क्या महाराज जी, आपको लग रहा है प्रवचन करने रोज रोज आ जाते हैं, यानी अभी तप चल रहा है। आपको पता है हमारा तप चल रहा है और निद्रा चल रही है। स्वाध्याय 5 प्रकार का है, वासना, प्रश्न, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये धर्म उपदेश चल रहा है। आपको लग रहा है महाराज जी 2-5 लोग आते हैं और कहते हैं, शांतिलाल जी कई बार दोपहर की कक्षा में आप लोग कहते हैं महाराज जी आज कोई आने वाला नहीं है पारस भैया, तो यहीं कर लो। अरे तुम्हारे आने नहीं आने से हम अपनी तपस्या क्यों भंग करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।